हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल तुलेटियस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण और डायरेक्शन टेस्ट, मैट का। टॉपिक इसका है मैट का। अब मैट क्या है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो भी छात्र मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे आपका 12th के बाद के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, 12th के पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे लाइकली दिस NTSE है और STSE है, या फिर CHS हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स वगैरह, ये हैं बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारी ऐसे एग्ज़ाम हैं। और जैसे आफ्टर 12th जैसे SSC का एग्ज़ाम है, या फिर कोई सा भी, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने स्टेट के अनुसार अपने अलग अलग रहते हैं, तो उसके अनुसार अलग अलग। बट सब में जो मैट आता है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, वो एक ही लेवल के आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इसका पार्ट 1 का, डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर। वो रिकॉर्डेड था बोर्ड के ऊपर। आज मैं पेन टेप से शुरू कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखो, दिशा की बात करते हैं तो नॉर्मली आपको पता है कि दिशा कितनी होती है? 4 दिशाएं होती है। ये सबको पता है, सबको पता है कि नॉर्मली कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। ठीक है, ऊपर की नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ का मतलब क्या है? उत्तर। ठीक है, नीचे की साउथ, साउथ का मतलब क्या? दक्षिण। ठीक है, और ये ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व। ठीक है, और ये वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो, आप लोग इंग्लिश में याद रखोगे तो बेटर देन बेटर, और हिंदी में याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ बात करते हैं नॉर्थ से साउथ। 4 दिशाएं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये मेन कितनी दिशाएं होगी? 4 दिशाएं होगी। तो दिशाएं कितनी है? 4 दिशाएं होती है। ठीक है, कितनी? 4 दिशाएं। ठीक है, अब देखो 4 तो दिशाएं हैं, पर 4 उप दिशाएं होती है। क्या होती है? 4 उप दिशाएं होती है। अब ये उप दिशाएं कहाँ होती है? देखो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, किसकी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में जो आपको दिशा दिख रही है, वो दिशा है नॉर्थ ईस्ट दिशा। क्या है? नॉर्थ ईस्ट दिशा, मतलब उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा। अब इसके विपरीत चलते हैं। इसके विपरीत कौन सी दिशा है? साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट दिशा है। कौन सी? साउथ वेस्ट। और इधर देखें, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और इस तरफ देखें तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी आती है? नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी। देखो, नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ पहले आ रहा है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ पहले आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ पहले आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नॉर्थ और जो साउथ है ना, ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, पृथ्वी अपने को पता है इस आकार की, मतलब गोलाकार होती है। जैसे गोलाकार होती है, पर अंडे के आकार की होती है। किस तारीफ की होती है? एक अंडे की आकार की होती है। ठीक है, तो उसमें ऊपर की ओर जो पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल, और नीचे की होता है वो साउथ पोल, और ऊपर की ओर होता है वो नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मेन दिशा माना जाता है, या फिर मेन डायरेक्शन माना जाता है। किसको? नॉर्थ और साउथ को। इसलिए नॉर्थ को पहले लिखा जाता है और इधर साउथ को पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं, 4 तो दिशाएं होगी, और 4 क्या होगी? उप दिशाएं होगी। 4 उप दिशाएं होगी। उप दिशाएं कितनी होगी? 4 उप दिशाएं होगी। ठीक है, तो ये उप दिशाएं होगी। अब देखो, 4 दिशाएं होती है, 4 उप दिशाएं होती है। सामान्यतः आप 10 दिशाएं मान सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे, मतलब एक आकाश और एक पाताल को भी मान सकते हो।
अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो, नहीं तो आपका मेनली कितना रहता है, 8 रहती है। कितनी रहती है, 8 रहती है। नहीं तो फिर कितनी रहती है, आकाश और पाताल को माने तो 10 रहती है, नहीं तो 8 रहती है। ठीक है, अब इनके नाम दिए हुए, किन के नाम दिए हुए, नॉर्थ ईस्ट के नाम दिए हुए, किन किन के, नॉर्थ और ईस्ट के नाम दिए हुए, नॉर्थ वेस्ट के नाम दिए हुए। ये नाम क्या है, देखो नाम देखते हैं, नाम क्या है। नाम है, देखो नॉर्थ और ईस्ट का नाम, किसका, नॉर्थ और ईस्ट का नाम क्या क्या दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं, ईशान कोण। ईशान कोण क्या बोलते हैं, ईशान कोण। ठीक है, फिर है, बात करते हैं साउथ ईस्ट की, किसकी, साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट को बोलते हैं अग्नि कोण। क्या बोलते हैं, अग्नि कोण। साउथ ईस्ट मतलब ये वाली दिशा, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली दिशा, ठीक है। और अब बात करते हैं साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट ये वाली, साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट को बोलते हैं नेत्रत्य, नेत्रत्य, नेत्रत्य कोण। ठीक है, और ये वाली है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हो गई आपकी वायु कोण। क्या हो गई, वायु कोण। क्या हो गई, वायु कोण। तो ये 4 दिशाएं काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखती है, चारों की चारों। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट अग्नि कोण, और ये जो दिख रही है ना, जैसे ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है ईशान कोण, साउथ ईस्ट ये है अग्नि कोण, ये साउथ वेस्ट ये है नेत्रत्य कोण, और ये है नॉर्थ वेस्ट ये है वायु कोण। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं, इन 4 दिशाओं के जो नाम है, ईशान कोण, अग्नि कोण, नेत्रत्य कोण और वायु कोण, ये चारों के चार इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि अपन कभी भी कहीं भी जाते हैं, जैसे माना कि कोई मतलब जा रहा है कहीं भी, कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, तो उसको, जैसे इस रास्ते पे ये जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या होता है, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब नॉर्थ की ओर जाते जाते उसको किसी ने बोला कि दाएं मुड़ जा। कहाँ मुड़ जा, दाएं मुड़ जा। ठीक है, दाएं मतलब राइट साइड मुड़ जा। अब ये राइट साइड मुड़ेगा तो ये किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा। किस तरफ मुड़ेगा, ये इस तरफ मुड़ेगा। मतलब ये कौन सी दिशा में मुड़ा, यहाँ ये मुड़ने के बाद ये किस तरफ जा रहा है, ये मुड़ने के बाद ऐसे मुड़ गया, मतलब ये मुड़ने का मतलब ये 90 डिग्री मुड़ गया। कितना मुड़ गया, ये 90 डिग्री। ठीक है, समकोण पे मुड़ गया। किस कोण में, राइट में, राइट में, RIGHT। अगर राइट में बोले ना तो हमेशा घड़ी की दिशा में ही मुड़ना है। अगर राइट बोले मतलब दाएं बोले तो मतलब किस में मुड़ना है, क्लॉकवाइज मुड़ना है। किस में, क्लॉकवाइज मुड़ना है। ठीक है, CLOCKWISE, क्लॉकवाइज। किस तरफ, घड़ी, घड़ी हमेशा आपको पता है कि सुई इस तरफ चलती है, तो राइट मुड़ने को बोले तो इस तरफ मुड़ना है। अगर आपको बोल दे बाएं मुड़ना है, क्या मुड़ना है, बाएं मुड़ने को बोल दे मतलब लेफ्ट मुड़ना है, तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा मतलब दक्षिणावर्ती मतलब एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्ती, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्ती, और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्ती। ठीक है, अगर आपको बायां बोल दे तो इस तरफ मुड़ जाना, और दायां बोल दे तो इस तरफ मुड़ जाना। ठीक है, तो इसमें आप सामान्यतः डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दाईं ओर मुड़ता है तो दक्षिणावर्ती, और यदि कोई व्यक्ति बाईं ओर मुड़ता है तो वामावर्ती, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने को
काफ़ी चीज़ें सॉल्व होगी। क्वेश्चन तब तक नहीं करोगे जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी, मतलब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर किस तरफ चलता है, 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। क्या करता है, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। उसने वहाँ से जाने और वापस आने में कुल कितनी दूरी तय की। अब देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई दिशा का जिक्र है, नहीं जिक्र है। तो अपन क्या करते हैं, कोई आदमी है, जैसे मैं ले लो खुद अपने आप को, आप ले लीजिए। जैसे ए बिंदु से रवाना हुआ, मतलब वो उसका घर है। क्या है, ए बिंदु से रवाना हुआ, वो उसका घर है। ये घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार गया। अब देखो बी बार बाजार है, यहाँ क्या है, बाजार है, और ये कितना दूर है, आपस में 5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 5 किलोमीटर। बाजार जाता है, उसके बाद वो 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले जाता है। अब बाजार से दूर है, मेला है, यहाँ पर मेले में जाता है। कितना है, सी बिंदु पर कोई मेला है। ठीक है, यहाँ पर मेले में आता है, और ये कितना दूर है, 2 किलोमीटर। ठीक है, मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। अब यहाँ से तो ये बाजार गया, बाजार से फिर मेले गया। अब मेले से वापस क्या होगा, घर आएगा। कब आएगा, कहाँ आएगा, वापस घर आएगा। तो घर आने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अब देखो, जाने में 5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये कितने, 7 हो गए। 7 जाते हुए और 7 आते हुए, तो टोटल कितना हो गया, 7 + 7 बराबर 14 किलोमीटर उसने टोटल दूरी तय की। कितनी की, 14 किलोमीटर टोटल उसने दूरी तय की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम दक्षिण में 4 किलोमीटर जाता है। 4 किलोमीटर जाता है, ये हमारे थोड़ा गलत लिख गया यहाँ पर। ठीक है, जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। कहाँ, पहले दक्षिण दिशा। अब यहाँ पर आपको दिशा ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। यहाँ क्या करनी है, दिशा ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। जब तक आप दिशा ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं या फिर कहाँ न आप खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि राम दक्षिण में 4 किलोमीटर जाता है। अब दक्षिण में मतलब नीचे की ओर, दक्षिण में मतलब क्या है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लेते हैं नीचे की ओर। ये कितना चला नीचे की ओर, 4 किलोमीटर। ठीक है, जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता। अब देखो, बाईं ओर मुड़ने का मतलब, मैंने कहा था बाईं ओर मुड़ना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की विपरीत दिशा किस तरफ होगी, अरे भाई घड़ी इस तरफ चलती है ऐसे, तो घड़ी की विपरीत दिशा इस तरफ होगी। तो ये किस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी। किस तरफ, ईस्ट की ओर मुड़ेगी। और ईस्ट की ओर मुड़कर कितना चलती है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ इस तरफ मुड़कर कितनी चलती है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चल दी, फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब देखो, फिर ये बाईं ओर मुड़ती है, मतलब फिर अब ऊपर की ओर जाएगी। किस तरफ, नॉर्थ की ओर जाएगी। और कितनी चलेगी, फिर 4 किलोमीटर चलेगी। 4 किलोमीटर चलेगी, मतलब जितनी पहले चली उतनी कितनी, 4 किलोमीटर चलेगी। अब देखो सीधी सी बात है, ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों 4 है। ठीक है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। मतलब ये कौन सा क्या हो गया, आयत हो गया। क्या बन गया, आयत। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 किलोमीटर। क्यों आ गया, क्योंकि अब ये यहाँ खड़ी है और इसका घर कहाँ है, यहाँ पर है। घर कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अपना प्रारंभिक स्थान कितना है, अपने दूर के स्थान से जहां खड़ी है वहां से 5 किलोमीटर दूर है। एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा अलग टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रवीना अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब देखो यहाँ पर दिशा है, तो दिशा आपको पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिशा पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिशा ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, साउथ है। ठीक है, तो अब देखो रवीना अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। किस तरफ जाती है? अब देखो पश्चिम की ओर जा रही है। कहाँ पर? पश्चिम की ओर जा रही है। तो अपने को कहाँ लेना? पश्चिम की ओर लेना है। कितना लेना है? 10 किलोमीटर लेना है। ले लिया 10 किलोमीटर, पश्चिम की ओर चलती है। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर, अब ये दाईं ओर मुड़ती है, मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ती है, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगी। किस तरफ जाएगी? नॉर्थ दिशा में जाएगी। और नॉर्थ दिशा में कितनी? दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। कितना? 8 किलोमीटर चलती है, जाती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, अंत में दाईं ओर मुड़कर, अब ये फिर दाईं ओर मुड़ रही है, मतलब अब ये किस दिशा में मुड़ेगी? ईस्ट दिशा में। किसमें? ईस्ट दिशा में, मतलब दाईं इस तरफ होता है, घड़ी की दिशा इस तरफ होती है। ईस्ट दिशा में मुड़कर कितनी चली है? ये ईस्ट दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर चली है। कितनी? 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर कितना हो जाएगा? ये इसको पार कर जाएगा। 8 किलोमीटर यहाँ कहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 10, सॉरी, ये 10 था, तो 8 किलोमीटर कितना होगा? इससे कम होगा। किससे कम होगा? ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। यहाँ कहीं 8 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 8 किलोमीटर यहाँ पर है, तो अब ये पूछ रहा है कि ये अपने ऑफिस से कितना दूर है। यहाँ से सीधा ले लो, ये सीधा कितना है, यही पूछ रहा है कि इसका ये सीधा कितना है। ठीक है, यहाँ से अपन एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। चलो इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या देखना था? सीधा देखना है। क्या देखना है? सीधा। यहाँ से सीधा देखना है। तो यहाँ से सीधा देखने से एक आपको बात पता चलनी चाहिए। वो बात क्या है? यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ से सीधा आपको एक लंब डालना है। क्या करना है? लंब डालना है। पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, और इसको डी दे देते हैं। देखो आपको दिख रहा है कि ए डी और ओ एक त्रिभुज बन रहा है। ए डी और ओ एक त्रिभुज बन रहा है। और ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज बन रहा है। बाकी भुजाएं देखो, ये कितना है? 8 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूरा 10 किलोमीटर था, ये पूरा 10 किलोमीटर था। इसमें से 8 किलोमीटर पर लंब डाला है, तो ये भी यहाँ तक कितना है? 8 किलोमीटर है। यहाँ तक कितना है? ये 8 किलोमीटर है। ठीक है, रवीना अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती हैं। फिर वहां से दाईं और 8 किलोमीटर पड़ती है। 10 किलोमीटर चलती है पश्चिम की ओर। ठीक है, वहां से दाईं और 8 किलोमीटर, अंत में दाईं और 4 किलोमीटर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। यहाँ से ये 8 किलोमीटर नहीं आती है, केवल और केवल कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ मैंने 8 गलती से ले लिया है। यहाँ कितनी चलती है? केवल 4 किलोमीटर चलती है। कितना? यहाँ केवल 4 किलोमीटर लेना है। ठीक है, वहां से कितना? केवल 4 किलोमीटर लेना है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ तो परफेक्ट पता चल रही होगी या नहीं चल रही है, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दे दीजिए। यहाँ एक आपको इस तरह का त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। मैं स्ट्रक्चर में देखता हूँ कहीं त्रिभुज मिल जाए तो समकोण। ये मिल गया। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से आसानी रहेगी ये समझने में। इस तरह का त्रिभुज बन रहा है। अब ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ये आपको दिख रहा
होगा ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ना ये। अब इसमें क्या है, ए वाला ये बिंदु है, ये डी वाला बिंदु है और ये ओ वाला बिंदु है। तो पेन थोड़ी बदल लेता हूँ मैं, ये सही रहेगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है। कितना है, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण में आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। नीचे वाली क्या होती है, आधार होती है। आधार नीचे वाली होती है, जरूरी कुछ नहीं है। ये कोण के सामने वाली लंब होती है, ये हमेशा फिक्स है। जो यहाँ पर कोण बन रहा है इसके सामने, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है और इस थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है। ठीक है, अपने को देखो ये लंब कितना है, 8 किलोमीटर। क्यों, ये 8 किलोमीटर होगा तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, तो ये 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ नीचे पूरा 10 था, 10 में से 8 पे लंब डाल दिया, सॉरी 4 पे लंब डाला है ना, तो 4 पे लंब डाला है, तो 4 पे लंब डाला है तो बाकी कितना, 6 बच गया। तो ये नीचे वाला आधार कितना हो गया, 6 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। ठीक है, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, ये सीधी दूरी मतलब कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण को अपन क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कर्ण को अपन एक्स ले लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का स्क्वायर, इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है, एक्स का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार 6 किलोमीटर है। अब ये आधा मेरे पीछे छूट गया, आधा। आधार 6 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 8 किलोमीटर का स्क्वायर। अब 6 छंग 36 प्लस 8 8 64, इनको जोड़ दो कितना हो गया, 100। अब देखो ये हो गया 100, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अगर ये 100 हो जाता है, ठीक है, 64 और 36 एक्स स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई, वर्ग उस तरफ जाने से क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो रवीना घर से सीधी कितना दूर है, 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। अब खुद भी किसी किताब से, बुक से कीजिए। जब तक खुद हाथ से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। देखो मैं प्रयास करता हूँ पेन टेप से बनाने की, मोबाइल से ही बना रहा हूँ, तो शुरुआती स्टेज है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और आप किसके लिए तैयारी करते हैं वो भी आप बता सकते हो। वैसे फ़िलहाल मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरी स्टडी चल रही है, तो आप लोग कुछ भी अपने बारे में, जहाँ से भी हो, कुछ भी अपने बारे में जो भी आपको डाउट हो, जो भी समस्या हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो कि लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गोल है, क्या गोल नहीं है आपका। गोल बनाओ, कहीं ना कहीं आप लक्ष्य बनाओ अपना। जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका एक फिक्स गोल होना चाहिए, एक फिक्स लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स गोल के बिना, एक फिक्स लक्ष्य के बिना आप कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसे बस भटकते रहोगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक फिक्स गोल रखो, एक पर्टिकुलर। ठीक है, उस पर फोकस करो और स्टडी करो, खुद मेहनत करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रनीता अपने ऑफिस से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो सीधी सी बात है, अपन जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे पहले दिशा ड्रॉ कर ली। अपने को पता है ये वाली
नॉर्थ है, ठीक है, ऊपर वाली नॉर्थ है, ठीक है, और ये वाले ईस्ट है, और ये वाले साउथ है, और ये वाले वेस्ट है। तो ये सबसे पहले ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो कहाँ चल रही है? 15 किलोमीटर पश्चिम में चलती है। थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, अब ठीक है, पश्चिम की ओर चल दी। तो माना कि यहाँ तक चल दिया, ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक कितनी है? 15 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम की ओर इस तरफ चलना शुरू किया उसने, इस तरफ, इस लाइन में, ठीक है। तो इस लाइन में 15 किलोमीटर चल दी। तो 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ तक आई। अब यहाँ तक आने के बाद वो कह रही है फिर वहाँ से दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर, दाएं और मतलब अब ऊपर की ओर है। अब कहाँ मुड़ रही है वो? ऊपर की ओर मुड़ रही है। तो ऊपर की ओर मुड़ने के लिए, अब ऊपर की ओर मुड़ रही है तो देखो ऊपर की ओर जा रही है। अब ऊपर की ओर कितना जाएगी? ऊपर की ओर 4 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पर जाकर 4 किलोमीटर पर रुक गई। 4 किलोमीटर हो गए। ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देखो ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वह दाईं ओर फिर मुड़ती है। अब दाईं ओर मुड़ना है तो दाईं ओर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अपन दाईं ओर मुड़ना मतलब ऊपर की ओर मुड़े। ऊपर की ओर मुड़ने का मतलब क्या है कि वो क्लॉकवाइज घूमे। कहाँ घूमे? क्लॉकवाइज घूमे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। आप देखो अपने खुद के अंदाज में देखो कि अगर अपने को घड़ी की दिशा में घूमना है तो अपन किस तरह से घूमेंगे। तो घड़ी की दिशा में घूमना है तो अपन ऊपर की ओर जाएंगे 4 किलोमीटर, और फिर अगर दाईं ओर मुड़ना है तो कहाँ चलेंगे? 18 किलोमीटर मुड़कर दाईं ओर चलना है। तो 18 किलोमीटर यहाँ से, अब ये नीचे वाले 15 किलोमीटर है, अब यहाँ से ये 18 किलोमीटर चलेंगे। देखो ये इस लाइन को पार कर लेगी। क्या कर लेगी? ये 15 था, अब 18 चलना है तो 3 किलोमीटर आगे आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 3 किलोमीटर आगे आ जाएगी, ठीक है। अब अपने को बताना है कि ये अपने घर से कितनी दूर है। अब ये कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। और ये अपने ऑफिस से घर से नहीं, अपने ऑफिस से कितनी दूर है? अपने ऑफिस से कितनी दूर है? तो अपने को ये बताना है, ठीक है। जैसे ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। तो ये देखो आपको कुछ इस एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से कुछ त्रिभुज नजर आ रहा होगा। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। ये वाला 90 डिग्री का कोण है। और ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगी, ठीक है। अगर ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर होगी। अब ये 15 है तो पीछे 18 थी पूरी, 18 में से ये कितनी बच गई? 3 किलोमीटर बच गई। अब ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। और ये आपको पता है कि जैसे इसको थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया? लंब हो गया। 3 किलोमीटर क्या हो गया? लंब हो गया। 4 किलोमीटर क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया, बेस हो गया। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो आपको यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय मिल गया। क्या मिल गया? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस लंब मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण को अपन x मान लेते, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कर्ण को x मान लेते। तो x बराबर, x का बराबर कितना हो गया? √25 हो गया। कितना हो गया? √25। अब √25 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर था। जब भी कर्ण मतलब स्क्वायर जब भी बराबर के इस तरफ आता है ना तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट मतलब वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्गमूल। अब अपने को इतना पता ही है कि वर्गमूल 25 का मान कितना होता है? वर्गमूल 25 का मान कितना होता है, ठीक है। तो वर्गमूल 25 का मान 5 होता है। x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो रणिता
अपने ऑफिस से अपनी ये दूरी कितनी 5 किलोमीटर होगी, वह अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर है। अब बताओ ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है। अभी देखो ये अपने को ऑफिस के कंपेरिजन में देखनी है। ऑफिस यहाँ पर है, जहाँ से भी शुरू होती है वहीं से उसका घर ऑफिस जो भी है वहाँ से शुरू हो जाता है और अंत में ये यहाँ पर पहुँचती है। तो इसके बीच में जो यहाँ पर इसको जो ये जो इसकी दिशा है ना, ये दिशा कौन सी हो जाएगी दिशा, तो ये दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा हो जाएगी, मतलब उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन ये आपको मतलब एग्जाम में लगभग आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और भी ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश अपने घर से यात्रा शुरू करता है। रमेश अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं। अब जो जैसे कह रहा है वैसे वैसे, अब दिशा ये नहीं दे रहा है तो अपन कहीं भी किसी भी दिशा में चल सकते हैं। माना कि अपन पश्चिम में चल रहे हैं, पहले की तरह पश्चिम में चल रहे हैं, वह 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ तक अपन ने क्या किया, 5 किलोमीटर चला। पश्चिम कैसे हुआ, क्योंकि ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर दाएं और जाता है। 10 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएगा। 10 किलोमीटर क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने ले लिया 10 किलोमीटर ऊपर की ओर। कितना, 10 किलोमीटर ऊपर की ओर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दाएं और जाता है, वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर 10 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, 10 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, ये पूरा तो पूरा 5 था, यहाँ से यहाँ थे 5 था, अब 10 है तो 5 आगे आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा, 5 अपने को आगे आना पड़ेगा, लगभग यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर, क्योंकि पूरा 10 था, 10 में से 5 ये वाला है तो ये 5 ये बच जाएगा। अब ये देखो 10 किलोमीटर चलता है, तो बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूर है। अब ये घर इसका यहाँ था, तो यहाँ से ये घर कितनी दूर है इसका, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना ऊपर वाला, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, तो ये कर्ण बताना है। क्या बताना है, कर्ण बताना है, मतलब एक्स बतानी है दूरी। तो अपने को सूत्र पता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सोचो कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। आधार लगभग बड़े वाला आधार ही होता है और छोटे वाला लंब होता है। तो आधार क्या है, 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। कर्ण का एक्स का स्क्वायर, तो देखो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 125 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट 125। क्या हो जाएगा, रूट 125। अब देखो अगर अब रूट 125 को आप लोग हल करना चाहते हैं, किसको हल करना चाहते हैं, रूट 125 को हल करना चाहते हैं, तो इसको अलग अलग 2 पार्ट कीजिए। अब 2 पार्ट क्या है, 25 गुणा 5 कितना होता है, 125 होता है। तो इस 25 का वर्गमूल ले लो, कितना होता है, 5 होता है। और पीछे क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 लिख लो। तो रूट 5, रूट 125 को क्या लिख सकते हो, 5 रूट 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 5 रूट 5 लिख सकते हो। ठीक है, इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और वैसे हमारे व्हाट्सएप ये टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन डाले हो, वहाँ से आप पहले प्रैक्टिस करके फिर आप देख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। पहले आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। और
अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ से एसएमएस भी कर सकते हैं मुझे, और व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। तो चलो आगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। अब इसने दिशा दे दी है, कहाँ जाता है? उत्तर दिशा में। ये ऊपर वाली नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। ये नॉर्थ ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर होगी, नॉर्थ दिशा में जाता है। कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। 10 किलोमीटर लिख लो, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। 6 किलोमीटर दक्षिण। अब देखो यहाँ से ये वापस आएगा, सॉरी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। 6 किलोमीटर, अब ये वापस आएगा यहाँ से, ये 6 किलोमीटर क्या करेगा? वापस आएगा। 10 था, 10 में से अब ये मुड़ करके एकदम वापस आ जाएगा, वापस दक्षिण की ओर। अब दक्षिण क्या है? पीछे की ओर है। और यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब कितना आया? ये आ गया 6 किलोमीटर। अब पूरा कितना था? 10 था, 10 में से 6 आ गया, तो पीछे कितना बच गया? ये 4 किलोमीटर बच गया, और ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो ये दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अब यहाँ से ये क्या करेगा? 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलेगा। कितना? 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब प्रारंभिक स्थान अपने को पता ही है क्या है। यहाँ से प्रारंभिक स्थान ये रहा, ये इसका घर है। तो ये कितना दूर है? ये 4 किलोमीटर दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो ये 4 दिख रहा है, और ये 3 किलोमीटर दिख रहा है, और ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अब पाइथागोरस क्या होता है? अभी अभी लिखवाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? x मान लो, x का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 प्लस 9 बराबर √25 हो गया। कितना हो गया? √25। x बराबर हो गया कितने x के बराबर? x बराबर √25। आप देखो रूट कैसे आ गया? यहाँ x का स्क्वायर था तो उस तरफ गया तो वर्गमूल बन गया। ठीक है, और x बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। ये दूरी कितनी आ गई? 5 किलोमीटर आ गई। ठीक है, चलो ये भी अच्छा ठीक ठीक क्वेश्चन था। मेनली रूप से आपको पाइथागोरस प्रमेय ही पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकते हैं आपके। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। किस दिशा में जा रही है? पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है। अब देखो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, तो वह दक्षिण की से उत्तर की ओर, मतलब यहाँ पर हवा लिखनी होती है। ठीक है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में निकले? अरे भाई यहाँ पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक ट्रेन लिखा है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक ट्रेन लिखा है। इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ में इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन जब भी दिए होंगे तो या तो उसमें लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं प्रोड्यूस नहीं करती है, उत्पादन नहीं करती है, या फिर ये लिखेगा कि किसी भी दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात आए और धुएं की बात आए तो ये किसी भी धुएं में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं, आंख मीच के सीधा उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।